ओम शांति। 25 जुलाई 2023 के ईश्वरी महावाक्य मुरली के मुख्य पॉइंट सुने। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, रूहानी बच्चे और प्यारे बच्चे, सिर्फ तुम्हें 2 अक्षर याद करना है कि हम हैं सतगुरु पोत्रे, जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा के द्वारा हम अपने दादे का वर्षा, दादे बाबा को कहते हैं, तो दादे का वर्षा लेते हैं। तो शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चों, प्रश्न है कि चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। यह गायन तुम बच्चों से लगता है, दूसरे से नहीं, क्योंकि तुम ही शिव परमपिता परमात्मा के पौत्रे पौत्री और बच्चे बनते हो। जो हकदार सभी अपने बाबा के होते हैं। बाकी जागीर ही, बाबा की जायदाद ही सभी के वसीयत होती है, सभी को मिलती है। इसलिए बाबा का प्यार बहुत गहरा होता है। फिर शिव बाबा ने कहा, क्योंकि तुम्हारे सामने ज़बरदस्त मंजिल है बच्चों। तुम बाप के पास परमधाम घर जाते हो। शिव बाबा का घर परमधाम में है, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी ये गायन नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, बच्चों, दूसरे किसी के लिए ये गायन नहीं हो सकता। तुम बच्चे पक्के बनते जा रहे हो, नंबरवार हो। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा उतना ही वो पाएगा। फिर शिव बाबा ने कहा, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती। अन्य जो ज्ञान नहीं सुनते हैं, जो भगवान को याद नहीं करते हैं, उनके सामने कोई मंजिल थोड़ी होती है। जो भगवान के बच्चे बन गए, परम पिता परमात्मा के बच्चे बन गए, उनके लिए हर एक मंजिल श्रेष्ठ है। उन्हें हर एक मंजिल पे पैर रखकर चढ़ना है और हाथों से कर्म करना है। शिव बाबा ने कहा, वैकुंठ रस को जानते हो बच्चों कि नहीं जानते हो? तुम बच्चे ही कहते हो कि अब हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। शिव बाबा के बच्चों ने प्रॉमिस की है बाबा से कि बाबा, मुझे अब उन राहों पे चलना है जहाँ गिरकर और संभलना है। ओम शांति। जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए भी ज्ञान है और बच्चों का ही ज्ञान है। अज्ञानी मनुष्य के लिए तो अज्ञान है, ज्ञानी आत्मा है। तुम बच्चे ज्ञानी आत्मा बन गए हो। बाबा अपने रूहों से प्यार करते हैं। रूह माने आत्मा, उर्दू में रूह को कहते हैं, उर्दू में आत्मा को रूह कहते हैं और हिंदी में रूह को आत्मा कहते हैं। आत्मा को और गांव वाले तो कह रहे हैं जान निकल गई, जीव निकल गया, ये शक्ति निकल गई। तो फिर शिव बाबा ने कहा, फिर ईश्वर बाप चढ़ाते हैं कि बच्चों, बहुत तूफान आते हैं, लेकिन तुम जब अपने शिव परम पिता शिव बाबा का हाथ पकड़े रहोगे, यानी भगवान, खुदा, दोस्त, कुछ भी कहो उसको, संबंध उससे सारे बना लो। एक दोस्त का भी संबंध होता है, एक माता पिता का संबंध, एक बाबा का संबंध, भाई का संबंध। जिस रिश्ते में तुम उसको याद करोगे, जिस संबंध में याद करोगे, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। वो तुम्हें तुरंत उठाएगा और अज्ञान अंधेरे से दूर करेगा, ज्ञान की समझ देगा। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, ज्ञान की संजीवनी बूटी मैं ही तुम्हें देता हूँ, तुम्हें ही नासमझ से समझदार बनाता हूँ। फिर भी बच्चों, तुम्हें क्रोध क्यों लगता है? क्रोध का तूफान बच्चों बहुत गलत है। क्रोध ऐसी चीज़ है, ऐसी अग्नि है जो खुद को जलाती है और दूसरों को भी जलाती है, दूसरों का भी बर्बाद करती, खुद का भी बर्बाद करती है। तो शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें अब क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा परम पिता शिव बाबा है। तो शिव बाबा को कभी क्रोध आया? शिव बाबा को तो सभी लोग कहने लगते हैं, भगवान ऐसा है, कुछ काम बिगड़ गया तो भगवान ने बिगाड़ दिया, और अगर अच्छा बन गया
तो सभी मनुष्य कहते हैं हमने किया, बड़े अहंकार से कहते हैं। जिस तरीके से रावण ने कहा था कि हाँ हम ही सोने की लंका हमारे पास ही है, उसे अहंकार हो गया, उसी तरीके से आज कलयुग में मनुष्य अपने को आगे करते हैं। लेकिन शिव बाबा ने कहा अपने बच्चों से, बच्चों तुम्हें किसको आगे करना है? अपने परमपिता शिव बाबा को आगे करना है। और ब्रह्मा के द्वारा तुम्हें ज्ञान सुनना है, क्योंकि तुमने ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान सुनकर उनकी मुख वंशावली से जन्म लिया है। अब तुम्हारा ये लास्ट जन्म है। फिर शिव बाबा ने कहा यहाँ फिर तुम्हारी पीढ़ियाँ नहीं, एक दादा एक बाबा के बच्चे बनते हो। एक दादा कौन हो गया? बाबा शिव बाबा दादा हो गए, और ब्रह्मा बाबा वो मुख वंशावली ब्राह्मण, उसके मुख से तुमने ज्ञान सुना है। तो माता या बाबा कुछ भी कहो। तो बाबा ने कहा तुम्हें विष्णु कुमारी अथवा शंकर कुमारी हो। बाबा ने कहा तुम ऐसे नहीं कह सकते हो मैं विष्णु कुमारी हूँ, तुम ये कहोगे मैं ज्ञानी समझदार बच्चे हूँ, आत्मा हूँ। मैं परमपिता परमात्मा का बच्चा आत्मा हूँ, और मुझे ज्ञान सुनकर समझ मिली है। अविनाशी ज्ञान मुझे देते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। फिर शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम तो शिव बाबा कहते हो, ऐसे ऐसे कोई को समझाओ और कोई शिव बाबा कह ना सके। याद जरूर शिव बाबा को करना है जिससे वर्षा मिलता है, और कोई याद करेंगे तो नरक का वर्षा मिलेगा। शिव बाबा ने कहा और कोई को याद करेंगे, यानी शरीर रूपी किसी को याद करोगे तो शरीर तो सब एक दूसरे को दुख ही देते रहते हैं, किसी को भी याद करके देखो। लेकिन एक परम पिता परमात्मा शिव बाबा तुम्हारा जो है वो दुख कभी नहीं दे सकता। वो निराकार है और करण करावनहार है, वो रचयिता है, हम सब के उसकी रचना है। फिर शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर यह ब्रह्मा भी सुन लेता है। इस ब्रह्मा ने भी ज्ञान सुना। ब्रह्मा की भी पहली बच्ची सरस्वती गाई गई है। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जगत अम्बा, माताओं का कितना नाम है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी कौन है? कोई थोड़ी हो सकता। लक्ष्मी इस वक्त जो गृहिणी, जो स्त्री अच्छे से कर्म करती है, धन को संभाल के रखती है, धन को शुभ कार्य में खर्च करती है, अपनी ज़रूरत के अनुसार धन खर्च करती है, और सभी श्री गुणों का, अच्छे गुणों का पालन करती है, मर्यादाओं के अंदर रहती है, वो स्त्री कैसी है? वो स्त्री लक्ष्मी के समान है, उसके लक्ष्मी के जैसे गुण हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हें भी कमल आसन पर विराजमान होना है। ये समझो मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं कमल पुष्प आसन पर निवास करने वाली आत्मा हूँ। मैं कमल ज्योति कमल पुष्प पर विराजमान कर अपने सभी कर्मों को अपने कर रही हूँ। घर गृहस्थ का पालन करते हुए अपना याद करना है कि मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। फिर बाबा ने कहा शिव परम पिता परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, बरोबर रचते हैं ना ब्रह्मा द्वारा। फिर तुम्हें ज्ञान सुनने को मिलता है, तुम ईश्वरी औलाद बन जाते हो, तुम ईश्वर के बच्चे बन जाते हो। तो शिव बाबा ने कहा कि और वर्षे स्वर्ग को याद करो। तुम्हें ये याद करो कि शिव बाबा हमें क्या क्या देंगे। शिव बाबा ने कहा इसलिए ऐसे समझो कि हमें परमपिता परमात्मा से वर्षा लेना है, और हमें हक से कोई वर्षा दे न सके। एक भाई को अपनी जायदाद नहीं दे सकता। एक परमपिता ऐसा है, सभी को अपना अधिकार देते हैं, बच्चों का अधिकार देते हैं और उनको खुश रखते हैं। कहते हैं अभी तुम आत्मा आयरन एजेड बन गई है, लेकिन तो शरीर भी ऐसे सतयुग में गोरे थे। पहले बहुत सुख था और आपस में बहुत प्रेम था। एक घर में 10-10, 5-5 और 15-15 लोगों का परिवार। फिर शिव बाबा ने कहा देखो कितने सबसे पहले पुराने लोगों में कितने बड़े परिवार थे, सब एक ही में खाना बनता था। आजकल देखो सब अपने अपने घर गृहस्थ के मालिक बन गए हैं। तो शिव बाबा ने कहा बच्चों तुम्हें अपने घर परिवार की गृहस्थ की संभाल करते हुए सभी को एक अपने को ये समझना है कि हम आत्मा हैं। वह निराकार परमात्मा हमारा दादा बाबा पिता जिस भी संबंध में याद करो वो हमारा है। तो ये नामी ग्रामी तुम बच्चे हो गए,
उन द्वारा शिव बाबा का वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा के द्वारा वो नामी ग्रामी ब्रह्मा हैं, उनके हाथ में पुस्तक दी है, तो हम उन ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा का समझ लेते हैं, ज्ञान सुनते हैं और उनसे सुख पाते हैं। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी। शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतनवासी और तुम्हारा परम पिता शिव परमात्मा है परम धामवासी। और मुक्ति धाम, सुख धाम, शांति धाम, ये उनके घर का नाम है, भगवान के घर का। तो बाबा ने कहा तुम उसको याद करो, तुम ईश्वरी वंशावली के हो, तुम्हें याद